बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो अल कुरान है, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। और उसके बाद काइन मास्टर है। तो सबसे पहले हम अल कुरान को ओपन करते हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से बआसानी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसके लिए चलते हैं सूरह इंडेक्स में। सूरह इंडेक्स में जाएंगे तो आप किसी भी सूरत को आप ले सकते हैं। मैं इस वक्त ले रहा हूँ सूरतुल काफिरून को। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सूरतुल काफिरून को आपने ओपन करना है। इसके बाद हमने सूरतुल काफिरून के स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। इस तरह से आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब बाकी का काम काइन मास्टर में है। तो इसके लिए हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। पिक्चर का बटन दबाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने एक पिक्चर या वीडियो जिस पे आप ये कुरानी आयात लिखना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये इस वक्त पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको आपने ड्रैग करके उतना ले जाना है जितनी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो। तो मैंने ये ड्रैग कर दिया। अब ये पिक्चर को स्क्रीन पे बराबर कर देना है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पिन एंड जूम इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पे सेट कर देना है। ये हमारी एक पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमने इस पे जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो ऐड कर देना है। तो लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो अब हमने इसे एक एक लाइन को क्रॉप करके अलग करना है। देख सकते हैं हमारे पास सूरतुल काफिरून की तीनों लाइनें आ चुकी है। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा क्रॉप करके ये जो बीच में लाइनें आ रही है इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कोई लाइन आ रही है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा और ये बीच नीचे से, तो ये हमारी ये सारी लाइनें कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ड्रैग करके वीडियो के आखिर तक लेकर जाना है। तो ये हमारी लाइनें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें ऑडियो ऐड करना है। तो ऑडियो के लिए मैं एक वीडियो है उससे ऑडियो एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद ये हमारे पास एक वीडियो पड़ी है, यहाँ से हम वीडियो लेते हैं और इस पर क्लिक करके हमने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपके सामने है, एक्सट्रैक्ट वीडियो लिखा हुआ है, इसको करना है। तो ये आपके सामने नीचे आप देख सकते हैं हमारी ऑडियो भी आ चुकी है। अब वीडियो की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक दूसरा मरल आता है, ये जो लिखाई के पीछे वाइट बैकग्राउंड है इसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आएंगे फ़िल्टर में। फ़िल्टर में आने के बाद नीचे बेसिक पे क्लिक करेंगे और इसमें B05 को क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक हो गया बैकग्राउंड इसका। तो ये सबका बैकग्राउंड हमने ब्लैक करना है। देख सकते हैं हमारे जितनी भी लाइनें थी सबके बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। अब हमने इसमें एनिमेशन ऐड करनी है। तो हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह को क्लिक करते हैं, एनिमेशन को क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें देख सकते हैं वाइप लेफ्ट को हमने क्लिक कर दिया है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है तो इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। और इसी तरह आपने सबका करना है। दोस्तों हमारे इन एनिमेशन भी हो चुकी है। अब हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ये ख़त्म कर देना है। तो सबसे पहले हम एक पे क्लिक करेंगे, बिस्मिल्लाह पे क्लिक कर दिया। अब हम जाते हैं ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। और इससे अच्छा अगर आपको करना है तो आप चेक करें। तो आप अपनी मर्ज़ी से करें, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने सबका कर देना है।
जी दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड भी बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब इसकी मज़ीद हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये नज़र आए, और ये बाकी सब भी अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। अब हमने दोस्तों ये जो हमारी लिखाई आ रही है इसको हमने जो ऑडियो है उसके मुताबिक उसके साथ सेट कर देना है। तो पहले हम इसको प्ले करके देखते हैं। हमारे पास ये जो खाली एमपीटी ऑडियो है, यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो शुरू हो जाए ये आवाज़ आनी शुरू हो जाए। इसको हमने ट्रिम कर देना है। ये ट्रिम हो गया। अब इसको थोड़ा आगे खींचते हैं, अब लेके आते हैं, आप देखते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करके इसको और अच्छा बनाना है। तो आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड इसका जो है ना थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा है, इसलिए इसके पीछे आप डार्क कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं और इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसकी वजह से ये सफ़ेद जो राइटिंग है ये इसमें नज़र नहीं आ रही है, तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये रिप्लेस का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ बैकग्राउंड पिक्चर है, ये आप लगा सकते हैं पीछे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको अब हम इस पिक्चर के हिसाब से सेट कर देते हैं। जी दोस्तों, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हम अभी इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी ऑडियो है। इसके बाद जो हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपने दे ऊपर एक बटन नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने वीडियो का रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर आप एचडी में बनाना चाहते हैं तो 1080 को सेलेक्ट करें, 720 में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 720 को सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव एज़ वीडियो कर देता हूँ, तो ये वीडियो आपकी सेव हो जाएगी।